मेरा नाम गुलाब सिंह राठौर, मैं निगम पार्षद वार्ड नंबर 8 में काम करता हूं। मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता और देश की जनता, खासकर बुराड़ी विधानसभा वो विषय बताना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे कि छोटे से इश्यूज में एक विशेष पार्टी के लोगों ने एक बहुत बड़ा हंगामा मचाया। एक कर्मचारी के थप्पड़ मार दिया गया, ये जो भी कुछ है। मैं इसको डिनाई नहीं करता क्योंकि किसी के ऊपर हाथ उठाना नैतिकता नहीं कहती है, और चीज़ें किसी कार्यकर्ता ने अगर वो किया तो मैंने उनको बुलाया भी, डटा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिसके साथ ये घटना हुई उस व्यक्ति का पता ही नहीं है और वो कुछ करना भी नहीं चाहता उसे कोई वो, और बल्कि वो खुद सोचता है कि मेरे से जो गलतियां हुई मैं उन गलतियों को मान ले रहा हूँ, आगे से मैं लेन देन रिश्वतखोरी या जो भी कुछ एक्सपाइटेड ना करूंगा, ना करने दूंगा, और बात खत्म हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि ये खास आम आदमी पार्टी या अदर पार्टी के लोगों को हुआ क्या है? क्या उनको उन्होंने लिख करके उसने दिया कि मेरे साथ न्याय की आवाज उठाई जाए? क्या उन्होंने ये उनके पास ऐसा कुछ विषय गया? आखिरकार ये है क्या मसला? तो मसला ये आ रहा है कि मैं साफ कहना चाहूंगी, माननीय विधायक जी, आप अपने लोगों को समझाइए। माननीय संजीव झा साहब, स्पष्टता से कह रहा हूँ, वो गली गली में लोगों को धमकाते फिर रहे हैं, चमकाते फिर रहे हैं कि मैं इस रोड को अब बनने नहीं दूंगा, ये रोड अब नहीं बनेगा, इसका राठौर जी से बनाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिंदगी भर के लिए मैं पार्षद या आप विधायक बने हुए? ये जनता ने चुना है, और उनको धमकाने वाले लोगों को अगर आप नहीं समझाएंगे तो आपको धमका देंगे, क्योंकि समय मात्र 2 महीना बचा है। 2 महीना जब 10 साल में वो सड़क नहीं बनी, 2 महीना लोग और झेल लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा इसके बारे में आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूं। अतः मेरा आपसे निवेदन है, ये 60 फुट का रोड और 60 फुट, और ये जो लड़ाने वाली भाषा है ना कि गांव वाले लोग बनने नहीं दे रहे, स्पष्ट रूप से वहां पत्रकार बंधु लोग भी थे, उन्होंने देखा है। वो सभी गांव के लोग जिनकी जमीनें आ रही तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे सामने खोद करके नाला सीधा ले जाइए, सीधा बनाइए। आखिर आपको या आपके उन कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम क्या है कि नाला को टेढ़ा क्यों करना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है कि रास्ता को छोटा करना चाहते हैं? क्या आपको दिक्कत है? क्या आपका कन्वर्जन है? आपके 2 कार्यकर्ता ऐसे जिन्होंने वहां जमीन खरीद करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप उसके सपोर्ट में है क्या? और अगर आपको जरूरत पड़े तो सीधा वाइट पे आइएगा। मैं विधायक जी से कह रहा हूं, आप सीधा आना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपके उन कार्यकर्ताओं का नाम भी बताऊंगा और आपकी सहभागिता बताऊंगा, क्योंकि मैं पीछे से वार करना और बचकर भागना पसंद नहीं करता हूं। काम भैया जनता का कर लो। वैसे भी जो मेन रोड मुकुंदपुर के अंदर जो रोड बनना है, जिसको मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पास करवा कर इस रोड को मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना से पैसे सैंक्शन कराए हैं, जो फ्लड विभाग बना रहा है, उसकी क्वालिटी आप जान रहे हैं। 6 इंच सड़क पड़ना था, आप उसमें 2.5 इंच की सड़क पड़ रही है। ये हाईवे मेन रोड है, और मेन रोड के ऊपर 2.5 इंच की जो डाली गई है, जिसका कोई टेपर ढलाव नहीं है, वो साल भर सड़क नहीं चलेगी। मटेरियल की क्वालिटी इतनी गिरी हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। और आप बिल्कुल ऐसे ना जैसे सो गए हो सांप की तरह। प्लीज प्लीज विधायक जी, आप आइए मैदान में, आप छोड़िए इन चीजों को। अगर सत्यता है तो लोगों के सामने आकर के उस रोड को क्लियर कराने का काम कीजिए। आपने मुझे बोला था कि राठौर जी आप बात कर लीजिए गांव के लोगों से, आपने मुझे बोला था कि वहां पर रास्ता सीधा करवाना चाहता हूं, फिर आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप वहां पर आइए, उसी जमीन पर मैं भी चलता हूं, आप भी चलिए। अगर वहां पर रोड सीधा बन रहा है, नाला सीधा हो रहा है, मैं गारंटी देता हूं जनता के बीच में सेम टाइम इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो ऐसे कार्यकर्ताओं को आप रिजाइन कराइए, अन्यथा आप रिजाइन लेने के लिए तैयार हो जाइए। मैं इतना कहना चाह रहा हूं आप सबसे। अभी आपने देखा एक छोटी सी तूल में इतना बड़ा तूल पकड़ा गया। आम आदमी पार्टी के विधायक, 3 बार के विधायक हैं, उन्होंने एक 60 साल के बुजुर्ग जो सरकारी कर्मचारी है, 3 महीना रिटायरमेंट को रह गए, उसका मार मार के मुंह चुकड़ा कर दिया। एक इंजीनियर को मारा, डर के मारे वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, इस्तीफा देने को तैयार है। इतना भयानक हो गया। एक भी आम आदमी पार्टी के नेता, एक आदमी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का एक पोस्ट नहीं पड़ा, एक आवाज तक नहीं उठी। आखिर क्यों? पक्षपात क्यों? मतलब 2 मुहा रवैया क्यों? आपकी दिल्ली में बैठी मुख्यमंत्री का मैं आपको दिखाता हूं सीन, वीडियो में भी आप सबने देखा होगा, ये फोटो है, जो हम सभी पार्षदों के अगेंस्ट उन्होंने अपने पार्षदों को वहां भड़काया कि जाइए जो जेंट्स बीजेपी के पार्षद हैं उनके ऊपर मारपीट करो जाकर के, ताकि छेड़छाड़ का मुकदमा उन पर लगाया जाए। तुम्हारा भ्रष्टाचारी वार्या नीचता का जो रवैया है तुम्हारी पार्टी का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये सुधार लीजिए आप लोग, क्योंकि अब धीरे धीरे जनता जानने लग गई है। अब तुम्हारा ये भ्रष्टाचारी रवैया, 2 मुहा रवैया ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।